बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर बानो नाम था उसका। हमारे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा नेक और बाकिरदार लड़की थी। इतनी ज़्यादा कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो लोग नूर बानो को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अज़ान दे दो, शायद इसकी अगली मंजिल आसान हो जाए और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दो। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कज़िन भी, और हम लोग ऊपर नीचे के कमानों में रहते थे। लेकिन आज जब वो खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाक़या हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाक़या था जो आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से झुक गए और नूर बानो आज भी हम सब के लिए एक सवाल बन के रह गई, क्योंकि इसके जनाजे पर इसकी मैयत के साथ बार बार कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी भी नहीं होती। नूर बानो की एक बहन सलमा बानो भी थी जो बिल्कुल भी इस जैसी नहीं थी, अपनी बहन से बहुत जलती थी। इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी वो हमेशा मुझे ही बहन का दर्जा देती थी। मेरा नाम मीना है। नूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम लोग एक प्लाजे में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वो नीचे वाले घर में, और साइड पर जो भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो एक पूरा घर एक ही घर तस्वुर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर 4 फैमिलीज रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। मेरी माँ की नूर की माँ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन सलमा की किसी के साथ भी नहीं थी बनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। नूर की माँ अपनी दोनों बेटियों पर हैरान होती थी, कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी दीन और दुनिया वाली है और दूसरी को पता नहीं क्या। मेरी माँ समझती थी कि वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। नूर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी आलिमा थी और हाफिज़ कुरान भी। वो बहुत अच्छी खातून थी। नूर पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चले जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए नूर को लेकर जाते थे। उसको कहते थे कि दुआ करें। वो कहती थी मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं खुद एक आदमी सी बंदी हूँ, क्या पता कल को भी मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती, किसी और का क्या करूँगी। मैंने कहा तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसे इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की है, अपनी बहन को ही देख लो। वो कहने लगी कि मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, पर ये बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने इसकी शिकायत लगाई है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी नफ़रत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अम्मी अब्बू तक पहुँचा दो ताकि वो इसका कोई हल हासिल कर सके। या तो उसकी शादी करवा दे या फिर इससे पूछे कि उस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। नूर बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो उसने बहन वहाँ पर आ गई और नूर ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। मैं और मेरी फैमिली 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता ना चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रुका दी और वो बहुत ही खला सा इलाका था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़ल्ज़ला की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो ये देखते कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ज़ल्ज़ला बहुत तेज़ था और ये प्लाज़ा बहुत ही ज़्यादा पुराना था। हमारे कमरे की छत गिरी थी जिसकी वजह से इसके नीचे भरा हुआ कमरा बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गया था, लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हुआ हो, लेकिन बुरा हो चुका था। उस कमरे में नूर रहती थी, इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ बाप की हालत बहुत बुरी थी। उसकी जो जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही और वो भी एक हादसे के नतीजे में इसे दुनिया से जाना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसकी माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उसकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही और वो भी एक हादसे के नतीजे में उसे दुनिया से जाना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे मेरी अपनी बहन ही आज दुनिया में नहीं रही हो। अजीब सी भगदड़ मच गई। उसको जल्दी जल्दी वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन ये
बात डिक्लेयर हो गई थी कि वो उस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी, और हमें ये पता था कि वो हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है। नूर इस दुनिया से जा चुकी थी, उसके माँ-बाप की हालत भी कुछ अजीब-सी थी। उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी और ऐसा लगा जैसे गहरी बेहोश हो चुकी है। अब वो अस्पताल में पड़ी थी और इसका बाप बाकी मामला सँभाल रहा था। उन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वो लोग भी नूर को बहुत पसंद करते थे। इनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्मात अदा हो जाएँगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयारी करना, और भी फिर वहाँ से जनाज़ा ले जाएँगे, क्योंकि इन लोगों का घर टूट चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था, ये हम सब सोच भी नहीं सकते थे। नूर के चेहरे को ढाँपा गया था। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि कहा जा रहा था कि उसने खुद कहा था कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे। वो आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वो शरई पर्दा करती थी। वैसे तो इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में नॉर्मल तरीके से रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे रिवाजात पूरे करती थी। बुर्के भी पहनती थी, जुराबें भी और दस्ते भी पहनती थी, जितनी भी गर्मी हो तब भी, क्योंकि उसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो वो इस कम उम्र जवान लड़की जो हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई इसके जनाजे में शामिल होना चाहता था और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थी। इनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कौन फ़ोन कर रहा था ये नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों की खातिरदारी में लगी थी। कोई दूर से आता तो उसको पानी पिलाती, चाय पिलाती, लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया था। मैयत को गुस्ल देने के लिए नूर की एक खाला आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी नूर की आखिरी वसीयत थी। मैं तो उस बात पे हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से चला गया है, वो भी इतनी कम उम्र में, उसको वसीयत करने की मोहलत ही कब मिली कि उसने जाते जाते ऐसी वसीयतें की कि ये ना किया जाए तो वो ना किया जाए। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं उससे आखिरी दफ़ा ठीक से मिल भी ना पाई। मैंने तो उसे 2-3 दिन पहले देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं उसकी दोस्त थी और बहनों जैसी थी। मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सलमा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबने पूछा कि सलमा कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि उसकी जो माँ बेहोश हुई है तो सलमा हॉस्पिटल में है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में भी किसी का होना ज़रूरी है। ये बात भी ठीक थी। उसकी माँ को हॉस्पिटल में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं उसकी हालत कैसी थी। मैयत चारपाई पे पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारनी शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुलाया। मैं भी अंदर चली गई। उसने कहा कि देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम हैरान रह गए। कफन तो फटा हुआ था। हमने कहा कि आजकल के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, फटा हुआ कफन दे दिया, क्योंकि अब कफन भी कौन सा सस्ता है। उसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी भी फट गया है। उसकी खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कर सकती थी। आखिर खाला भी माँ की तरह होती है। वो बहुत परेशान भी थी और रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगे तो कफन फट गया है। ये बात हमें कुछ अजीब सी लगी। हमने कहा कि नहीं, वो पहले से फटा हुआ होगा या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, कपड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफ़ी भारी और मोटा होता है। खैर, दूसरा कफन मंगवाया गया और हम लोग बाहर आ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फिर चीखने चिल्लाने लगी। हमने कहा कि अब क्या होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती हम लोगों को, हम पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे रहा था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब इसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहना रही थी, कफन जल गया। अब इसकी हालत बड़ी बुरी थी। उसको सांसें चढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था उसका ब्लड प्रेशर या तो लो हो गया या फिर हाई हो गया। वो बहुत डरी हुई नज़र आ रही थी। उसका ब्लड प्रेशर या तो लो हो गया या फिर हाई हो गया। वो बहुत डरी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन चूंकि वहाँ पर अकेली थी, इसलिए हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, लेकिन इसके पास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल ये बात तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले इसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी ना, कि क्योंकि नूर तो पूरे मोहल्ले में अपनी नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसे कैसे हो सकता था। उसकी खाला की तबीयत भी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि उसने कहा कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। मैं और मेरी माँ आगे बढ़े और नूर की एक
चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं मदद करवाती हूँ। मुझे नूर ने इस चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि अच्छी खातून नहीं, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरी माँ ने इनकार किया हुआ है। और फ़िलहाल तो वो परेशान ही लग रही थी। हमने फिर से कफ़न मंगवा दिया। देर हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफ़न मंगवा रहे थे। मैयत को कफ़न पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही जा रहा था। फिर से कफ़न मंगवाया गया और इस दफ़ा मैंने जो मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफ़न फिर से फट गया। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो बिल्कुल ठीक था। जब उसे दूसरी तरफ से हटाया गया तो मैं पकड़ी तो मैं हैरान रह गई। वो बुरी तरह से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ इसकी चाची खड़ी थी। हो सकता है सब कुछ इसकी चाची ने किया हो, उसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अज़ाब है तो ख़त्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब हाथों से निकलता जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात ज़रूर थी। नूर के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले इसकी नागिरानी मौत और अब ये तरह तरह के तमाशे जो बहुत कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात कम ही होते हैं। ये तो बाद के मामलात होते हैं, बाद में ये पता चलता है कि इसके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की कहानियाँ तो हम कम सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। वो वहीं पे फिर रहा होता है। अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार इनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते। वो इनको पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं, पकड़ भी नहीं पाता। ये सब कुछ मरने के बाद ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब उसको पता चलता है कि वो इस दुनिया से जा चुका है। अगर ऐसा था तो नूर यहीं कहीं आसपास थी, यानी कि इसकी रूह, और वो भी ये सब को देख रही थी। काश कि वो बोल कर ये जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि नूर कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, और वो सबके लिए इबरत का निशाना बन चुकी थी। पहली बार कफ़न का फट जाना, कफ़न में आग लग जाना, ये सब कुछ कोई छोटी मामूली बात तो नहीं थी। आखिर दफ़ा कफ़न मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि आखिरी कफ़न है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। अब उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आखिरी कफ़न पहनाने लगे तो कफ़न इस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला भी हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन बात की बात थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा बाहर आवाज़ दे कि मैयत तैयार है, मदद करें ताकि रखा जा सके, हमने पलट के देखा तो कफ़न फिर से फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे तो कोई बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पे भी ना आ पड़े। मैंने कहा मेरी बहनों जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और कहाँ जाएंगे हम, हमारा घर भी टूट चुका है, हमने उसको ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मेरी माँ के चेहरे पर हैरत की और परेशानी थी। वो गुस्सा होने लगी। उसने कहा, चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पे भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तू देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का डर भी जायज़ था, लेकिन मुझे डर से ज़्यादा सवालात तंग कर रहे थे कि सब कुछ कैसे हो रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद इसकी खाला ने जानबूझकर झूठ बोला हो, उसकी चाची ने ये सब कुछ किया हो। अब तो मैं खुद भी यहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूँ जो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। हो सकता है कि बाकी लोगों की इसके साथ कोई दुश्मनी होती हो, वो रिश्ता मांगते हो, उन्होंने नहीं दिया होता है ना, वो उसे बदनाम करने के
लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी तो दोस्त थी ना, मुझे इसके साथ कोई मतलब नहीं था, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था। रात हो गई तो फैसला किया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका था। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया कि मैयत बहुत वक्त तक चारपाई पर पड़ी हो रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपक गई थी, और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। यहाँ पर सब कुछ बुरा से बुरा क्यों हो रहा था। अब तो मेरा दिल भी में भी सवाल आने लगा। मैंने कहा कि नूर, तुम तो ऐसे नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। सब लोग यही कह रहे थे, लगता है ये लड़की जानबूझकर कुछ करती थी। कुछ लोग कह रहे थे ये लोगों से पैसे लेती थी, लोगों के घर जाने के पैसे लिया करती थी, इसलिए इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो कुछ लोग कहते थे कि बड़ी खूबसूरत थी, हो सकता है बुर्का सबके सामने पहनती हो, बाद में पता नहीं क्या कुछ करती हो, इसने कोई आशिक यार बना रखे हो जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बड़ी बड़ी वाली मस्जिद के इमाम मस्जिद और आलिम दीन को बुला कर लाने की बात हुई कि वही आकर बताएंगे कि मामला क्या है और वही दुआ करेंगे, शायद मामला हल हो जाए। कहते हैं ना कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर दिल से दुआ करे तो वक्ती तौर पर वह अज़ाब ख़त्म हो जाता है। बस इतना हो जाता है कि किसी तरह मैयत को दफना दिया जाए ताकि नूर का मामला अल्लाह के सुपुर हो जाता। फिर इसके बाद जो कुछ भी होना था वो इसका और अल्लाह का मामला था। एक और मसला भी सामने आया था कि जो खबर तैयार करवाई गई थी वो तो कब से तैयार थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश अचानक से शुरू हो गई थी कि खबर से पानी भर गया था और उसमें से बड़ी मुश्किल से पानी निकाला था। ये दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, परेशान थे, जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। आलिम दीन का नाम नसरुल्लाह था। वो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। तकरीबन सारे गांव के निकाह इन्होंने ही पढ़वाए थे। इनको बुलाया गया, वो भी नूर के बारे में जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। इन्होंने ही नूर को हाफिज़ कुरान करवाया था। वो इनकी बेटी जैसी थी। इन्होंने कहा कि मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही है कि बार बार ये हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे किसी के मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे बुला लिया तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और इनको बुलाया गया कि वो दुआ करें। इन्होंने दुआ ही करनी थी, वो दुआ ही कर सकते थे। इन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और इसका सवाब नूर की रूह को पहुँचाते रहे ताकि अगर इस पर कोई अजाब आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाए। लोग तस्बीह करने लगे, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो देख कर हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे इनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से इसके चेहरे को ढांपा गया था वो कपड़ा मैयत के चेहरे के ऊपर से हट गया। और जैसे ही हमने देखा था कि मैयत के साथ क्या हो रहा है, हम लोग हैरान रह गए थे। ये तो नूर थी ही नहीं, ये तो सलमा थी, फिर नूर कहाँ थी। सब लोग हैरान रह गए। जब से वो मामला हुआ था, जब से ज़लज़ला आया था, सलमा को तो किसी ने देखा ही नहीं था। सब ने कहा था कि वो अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फ़ौरन हॉस्पिटल भेजा और कहा कि वहाँ जाकर पता करो और मुझे फ़ोन पर बताओ। मुझे वहाँ से फ़ोन करके बताया गया कि यहाँ पर तो सलमा नहीं है और नूर की माँ भी इधर एडमिट नहीं है। नूर की माँ का नाम सफ़िया बीबी था। इन्होंने कहा कि सफ़िया नामी कोई भी औरत यहाँ पर एडमिट नहीं है। ये क्या तमाशा था, ये क्या खेल था, ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे। इसका मतलब क्या कि नूर नहीं, ये सलमा थी और ये सारा अज़ाब सलमा पे आ रहे थे। फिर मुझे नूर की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि सलमा कुछ बहुत बुरा कर रही है और ये बात माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर ये सलमा नहीं थी तो उसका मतलब कि नूर ज़िंदा थी। इसके वालिद को बैठा लिया गया और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है तो उसको इसके नाम से दफनाने का इंतज़ाम क्यों कर रहे हैं, दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो। उसने कहा कि मेरी एक नहीं, दोनों बेटियां इस दुनिया से जा चुकी हैं। नूर भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उससे हम लोगों ने सुबह ही इसके नानी के घर भिजवा दिया था और वहीं पर इसकी तदफीन भी हो गई है। सब कह रहे हैं कि इसकी खबर से खुशबू आ रही है। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी, लेकिन
लेकिन सलमा के साथ यही सब कुछ होना था, क्योंकि वो ज़लज़ला भी इसी की वजह से आया था। सलमा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें नूर ने बताया था कि वो बहुत गलत काम कर रही है, वो बहुत से लोगों से ताल्लुक़ रखती है और वो काम कर रही है जो किसी तौइफ़ खाने में होता है, लेकिन वो एक और वहाँ काम कर रही थी जो किसी तौइफ़ खाने में होता है, लेकिन वो ये काम घर बैठे कर रही है। और इस रात भी इसने घर को किसी को बुलाया था, हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पे सिर्फ नूर थी। इसने किसी आदमी को बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही कि नहीं करो, इस घर को तौइफ़ खाना नहीं बनाओ, बाज़ आ जाओ, ये कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो ना मानी, यहाँ तक कि सुबह होने वाली हुई और सुबह इतना तेज़ ज़लज़ला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप उसे उठा के ले गए और हम लोग ने जब सलमा की मैयत को देखा तो हम सब समझ गए कि इसके साथ यही होना था, क्योंकि इस वक्त उसने का अज़ाब शुरू हो गया था। उसके चेहरा अजीब सा हो गया था, उसके लिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि सलमा नहीं नूर है, और नूर को तो हमने पहले ही इधर भिजवा दिया। हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है और ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत बड़े परेशान थे, जो बस हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। आलिम दीन नसीम साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अपनी एक बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज़्ज़त को ख़राब किया, और वो भी जब वो इस दुनिया से जा चुकी है। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बदनाम कर रहे थे, फिर इसकी नेकी का क्या फ़ायदा कि वो पूरे मोहल्ले में भी फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि इसका बाप ये कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ। पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम सलमा को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम नूर को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए, किसी तरह से सलमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की, नसीम साहब ने खुद दुआ की और कहा कि उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। मैं 2 दिन के बाद अपने भाई के साथ नूर की खबर पर गई तो हैरान रह गई। वाकई इसकी खबर के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। मैं वापस आ गई, पर वो खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। मैं कभी कभी वहाँ से जाती हूँ और अभी भी वहाँ से खुशबू आ रही होती है। कहते हैं ना कि अगर आपकी ज़िंदगी ये साबित ना कर पाए कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान, तो ये अलग बात है, लेकिन आपकी मौत ये साबित कर देती है कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान। मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ वो खुशबू मेरे दिल में समा जाती है। मैं इस खुशबू को कहीं से भी पहचान सकती हूँ। बहुत ही दिल फरेब खुशबू है। अपने दोस्त के लिए दुआएं करती हूँ। वो शायद यही बताना चाहती थी कि इसकी बहन बहुत गलत रास्ते पे है, लेकिन इससे पहले ही ये वो सब कुछ हो गया। ये वाक़या हमारे गाँव का एक अजीब व गरीब वाक़या था। इसके माँ बाप अभी भी इसी गाँव में रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि जैसे इसकी कोई औकात ही नहीं कि इनके साथ बुरा हो। इनकी दोनों बेटियां दुनिया से चली गई, वो भी अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।